गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म से बंद कर नित्रीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवियों को प्रणाम। यहाँ पर किसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं, जो वैष्णव है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनका विचार कैसे होनी चाहिए। भक्ति करने वाले व्यक्तियों का विचार कैसे होनी चाहिए। तब प्रभुपाद कहते, वैष्णव व विष्णु भक्त गुरु के व शिष्य के तार इंद्रिय भोग मन करे ना। कद जो भगवान का भक्त है, जैसे वो अपना शिष्य बनाते हैं, ये नहीं चाहते हैं शिष्य मेरा ही भोग्य वस्तु है, उनका अंदर में ये भावना नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे अपना शिष्यों को, तुम लोग तो मेरे को, तुम लोग अगर नहीं होते तो हम भगवान की कथा किसको सुनाते। ठाकुर जी ने तुम लोगों को मेरे को भजन में मदद करने के लिए भेज दिया। बोले तुम लोग कौन हो। बोले तुम लोग महाप्रभु की, कृष्ण की सबके सब परिकर हो। भगवान हमें हैं, अगर तुमने नहीं होते तो हम कथा किसको सुनाते। जैसे तुम लोग आए हो, अगर अकेले अकेले तो हम किसी को कथा सुना ही नहीं सकते। इसलिए कहते तुम लोग मेरे को विपत्ति से उद्धार करने के लिए आए। ये कभी भी नहीं सोचते हम शिष्य बना दे, नहीं वो हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं मानते हैं। तिनि सतत गुरुवानुगत्य कृष्ण सेवाय रत सुतराम अन्यान्य वस्तु के तिनि प्रभुर सेवाय नियुक्त देखले परम सुख अनुभूत करें। कहते जो वास्तव रूप में जो वैष्णव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कहते वो गुरु जी के अनुगत्य में रहते हैं। नियम है गुरु जी के अनुगत्य में ही हमें रहनी चाहिए। अगर उनके अनुगत्य में नहीं रहेंगे फिर स्वतंत्रता हो जाएगी, फिर हमारा मन जो चाहेगा हम वही करेंगे, फिर वही करेंगे तो हमारा कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसलिए गुरु जी की अनुगत्य में रहनी चाहिए। और वो क्या चाहते हैं, जगत में हम जो कुछ वस्तु देख रहे हैं, हमारे वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत जगत तेन त्यक्तन भुंजिता माँ घृत कसे सुधना। मतलब है हम दुनिया में जो कुछ देखते हैं, बताओ दुनिया बनाया किसने। बोले भगवान ने बनाया। सारे ठाकुर का वस्तु है। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगा करके हैं, फिर वो अपना सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए नियम में हम जो कुछ खाते हैं सबसे पहले क्या करो, ठाकुर को सामने धरो, ठाकुर जी को भोग लगे, उनका प्रसाद रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। कि जो वास्तव जो वैष्णव है, जब वो देखते हैं हर चीज़ भगवान की सेवा में, भक्तों का सेवा में लगता है, तब वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्य उपजायते। जो भगवान को भोग लगा करके हर चीज़ ठाकुर को सेवा में लगा कर खाते हैं, उनको घर में कोई दुख कष्ट नहीं आता है। कहते वो सारे पाप से वो मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति बनाया खुद खा लिया, चट कर लिया, भगवान की भोग लगाने में कोई मतलब नहीं। कहते भुंजनते तो अघम पापा जे पचनते आत्मकारणात्। जो अपना लिए बना कर खुद भोग करते हैं, कहते वो केवल पाप ही भोजन करते हैं। इसलिए नियम है हर चीज़ ठाकुर को सेवा में लगानी चाहिए। सेवा में लगने पर क्या होगा, फिर वो चीज़ का सार्थकता हो जाएगा। इसलिए हम जो चीज़ खरीदी करते हैं पैसा से,
पैसा लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी किसका है? लक्ष्मी नारायण का, लक्ष्मी कृष्ण का। जब वो लक्ष्मी ठाकुर की सेवा में लगेगी फिर क्या होगा? वो जो लक्ष्मी है हमें घर में शांति सुख भी घर में देगी। अगर लक्ष्मी अगर ठाकुर की सेवा में नहीं लग रहा है, तुम खुद बना रहे हो, खा रहे हो, बढ़िया बढ़िया चीज़ ला रहे हो, पहन रहे हो, ठाकुर को सेवा के लिए कुछ नहीं, अपना खाने के लिए पहनने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ है, हैं? ठाकुर जी 10 दिन से एक कपड़ा पहन करके बैठे हुए, लेकिन हम दिन में 2 बार अपना कपड़ा को बदला रहे, बढ़िया बढ़िया, और अपना शरीर को बड़े सुंदर श्रृंगार करते हैं, है कि नहीं? फिर ब्यूटी पार्लर में चली जाते हैं, फिर सजाते हैं अपना शरीर को। लेकिन ठाकुर जी घर में काले ठाकुर जी पड़े हुए, उनको स्नान नहीं कराते, उनको भोग नहीं लगाते हैं, नहीं, ऐसे नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं भक्त वैष्णव तभी प्रसन्न होते हैं जब हर चीज ठाकुर को सेवा में लगता है। ठाकुर को सेवा में जब हर चीज लग जाएगी, पैसा लक्ष्मी भगवान की, उनको सेवा में लगने पर क्या होगा? फिर वो लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, हमें भी जीवन में चैन में रहने देती है, शांति सुख में हमें भी रहने देते हैं। अगर ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगा, इसलिए बोले लक्ष्मी की 2 वाहन हैं, एक है उल्लू है और एक है गरुड़ है। आप लक्ष्य करके देखना, उल्लू के ऊपर में माँ लक्ष्मी को अकेले बैठते हुए देखोगे। तात्पर्य किया, हम कहते माँ लक्ष्मी हमारे घर में आओ, बोले पैसा हमारा घर में आओ, बोले क्यों पैसा को घर में बुला रहे हो? बोले आप आएंगे तभी तो हम खाएंगे पिएंगे मस्ती मारेंगे, हैं? जब उनको अकेले बुलाते हैं कि तुम मेरे को भोग करोगे, मैं नारायणी को मैं तुमको भोग करोगे, फिर वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आएगा, फिर हम सबको उल्लू बनाता है, मूर्ख बनाता है। लेकिन अगर लक्ष्मी को बोलो बुलाओ आए, पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। आप बताओ लक्ष्मी के बगैर कुछ होता है? कुछ होता ही नहीं। लक्ष्मी को खूब बुलाओ, बोले क्यों? बोले आप आओ, आपको हम ठाकुर को सेवा में लगाएंगे। फिर लक्ष्मी वो उल्लू के ऊपर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। इसलिए देख लेना, कभी भी लक्ष्मी को गरुड़ के ऊपर में अकेले बैठते हुए नहीं देखो, वो नारायण को साथ में बैठते हैं। मतलब क्या है? लक्ष्मी नारायण की, जब नारायण को साथ में लक्ष्मी को बुलाओगे सेवा के लिए, फिर वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी। बोले गरुड़ जी कहाँ रहते हैं? बोले वैकुंठ में रहते हैं। फिर तुम्हारी घर को घर नहीं, तुम्हारे घर को भगवान का धाम बना देंगे, तो घर को भगवान की वैकुंठपुरी बना देंगे ठाकुर जी। इसलिए कहते जो भक्त लोग, जो वैष्णव लोग है, जब देखते हैं हर चीज़ हम भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, तो क्या होता है? खुश होते, प्रसन्न होते। नहीं, वस्तु की तभी सार्थकता जब ठाकुर के हर सेवा में लगे, ठीक है ना? जैसे घर में कोई चीज़ आया, ऐसे नहीं, जैसे मिठाई आई, कोई चीज़ आई, ऐसे नहीं ठाकुर को भोग नहीं लगा, खुद निकाल कर खाना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले वो चीज़ कोई आया ठाकुर के सामने धर दो, उनको तुलसी पत्ता दे कर ठाकुर जी को भोग लगा दो, ठाकुर का प्रसाद हो गया, फिर सबको खाओ ना, खिलाओ, हैं? ठाकुर तो खाकर ख़त्म नहीं कर देंगे, ऐसे नहीं ठाकुर को दे दिया तो खा लिया, नहीं, बल्कि ठाकुर को देने से कहते ना प्रसाद कभी कम नहीं होता है, प्रसाद बढ़ता है। इसलिए कोई भी चीज़ आए अग्रभाग, जब तक हम ठाकुर को जैसे रोटी बना रहे हैं, अभी ठाकुर के लिए भोग नहीं निकाले, बात सब निकाल कर खाना शुरू कर दिए। नहीं, सबसे पहले क्या करो, उसका जो अग्रभाग, पहला भाग ठाकुर जी के लिए अलग उठा कर रख दो। अगर उठा कर रख दिया मतलब है वो चीज़ सब ठाकुर का सेवा क्या हो गया, वो ठाकुर का प्रसाद हो गया है, ठाकुर जी की वो प्रसाद हो गया, ठीक है ना? इसलिए भक्त लोग तभी प्रसन्न होते हैं जब देखते हर चीज़ भगवान की सेवा में लग रहा है, तब वो प्रसन्न होते हैं। कहते गुरुनिष्ठ शिष्य एकमात्र गुरु सेवा व्यतीत कौन रूपे आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं। इसलिए कहते जो गुरु जी का प्रति जो निष्ठा है, जिनके हैं गुरु जी का प्रति जो निष्ठा है, कहते गुरु सेवा को छोड़ करके किसी तरह से वो अपना इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहता है, अपना सुख भोग नहीं चाहते, वो चाहते हैं हम गुरु जी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे। लेकिन गुरु जी भी तो गुरु जी होनी चाहिए ना, ऐसे नहीं गुरु नहीं गोरु है, नहीं, जो वास्तव रूप में गुरु कौन है, गुरु किसको कहते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं श्री विग्रह आराधन नृत्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांस निजुंजतोपि
बंदे गुरु श्री चरणारविंद। कहते ऐसे गुरु जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले कौन? बोले स्वयं जो 24 घंटा में 24 घंटा भगवान की भक्ति ठाकुर को सेवा करते हैं, और उनको जो अनुगत व्यक्ति है उनको कहाँ लगाते हैं? ठाकुर को सेवा में लगाते हैं, ठाकुर को भजन में लगाते हैं। वो कभी नहीं कहते मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, मेरा ही दिन भर मेरा ही करो, नहीं, कभी ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं ठाकुर को सेवा करो, ठाकुर को भक्ति करो, इनकी भक्ति में ही तुम्हारी कल्याण इन्हीं भक्ति में होगा। इसलिए कहते जो गुरुनिष्ठ, कहते गुरु सेवा व्यतीत तो कौन रूपे आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा नाई। वो चाहते हैं हम गुरु जी को कैसे संतुष्ट कर दे, यही केवल चाहते हैं। अब गुरु जी क्या चाहते हैं? तुम ठाकुर को भजन करो, ठाकुर को भक्ति करो, ठाकुर को सेवा करो। जेखाने इहार विपरीत आचरण देखते पावा जाए सेखाने प्रकृत गुरु भक्ति नाई जानते हईवे। बोले जहाँ पर गुरु जी कैसे प्रसन्न हो, अगर वह चीज़ को अगर हम कहीं नहीं दिखता है, फिर क्या समझनी चाहिए? कहते फिर तो वो ठाकुर प्रसन्न नहीं, ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। और वहाँ पर क्या है? कहते वो गुरु भक्ति नहीं, वहाँ पर तो अपना केवल आत्मेंद्रिय है, अपना कैसे खुश होएंगे, इसी के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए जगत गुरु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु सेवार आदर्श संबंध श्रीमद् भागवतेर श्लोकर टीकाए बलिया छे। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखे क्या है? गुरु सेवा प्रवृत्ति शिष्य गुरु सेवा जन्य निजेर व्यक्तिगत श्रवण कीर्तनादि रूप आत्म प्रसाद बा तदुख प्रेमानंद अर्थात निर्जन भजनानंद एमन की तदुषित निर्जन भाषा कखनो अपेक्षा करे ना, कारण गुरु सेवा द्वारा अन्याय से सर्वसिद्धि हुआ था कि। इसलिए शास्त्र कहता है गुरु सेवा से क्या होता है? जीवन का सर्वसिद्धि गुरु जी की कृपा से ही जीव को प्राप्त हो जाती है। गुरु जी को प्राप्त हो जाता है केवल अगर गुरु जी को अगर हम तुमने संतुष्ट कर दिया तो। इसलिए हमारे भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहते भैया शिष्य भी बहुत तरह का है। एक होता है कहते हैं शिष्य बुर्ब, मतलब शिष्य नाम पर एक होता है कलंक, शिष्य नाम पर कलंक है। बोले कैसे? तो गुरुदेव पुराण से उठा करके कहते हैं एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य, नाम सुने होंगे महाभारत में। ये एकलव्य उनका जो जन्म है ना वो छोटे जाति में जन्म हुआ। वो आया द्रोणाचार्य जी को पास में, बोले गुरुदेव मेरे को अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा दो। लेकिन वो पढ़ा रहे थे किसको? पांडवों को और कौरवों को पढ़ा रहे थे। क्षत्रिय है, नियम है जो छोटे जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनको जो अगर कोई बड़े चीज़ मिल जाए ना फिर वो चीज़ को सही व्यवहार नहीं कर पाएंगे। वो एकलव्य इसलिए युद्ध विद्या सीखना चाहता था। उनको पता था द्रोणाचार्य का जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है। हाँ, अर्जुन सबसे ज़्यादा प्रेम करते। क्यों? अर्जुन गुरु जी की सेवा करता था। गुरु जी की सेवा करने पर क्या होता है? देखा जब आप किसको सेवा करते हो ना वो प्रसन्न होकर सब कुछ चीज़ तुमको दे देता है। जैसे देख लो ना, जैसे पत्नी पति का सेवा करता है, पत्नी पति का सेवा करता है, दिन भर पति परिश्रम करता है, लेकिन पैसा कमा करके ला कर किसको देता है? अरे वो किसको देता है? पत्नी को देता है। बोले क्यों पत्नी को देता है? वो जानता है ये घर को यही संभाल रही है, इसको अगर पैसा देगी ये पैसा वो कभी इधर उधर नहीं लगाएगी, पैसा को सही जगह पर लगाएगी, तभी तो देते ना। पति कमा कर पैसा देता है पत्नी को। अगर पति बोले भैया 500 रुपया दो, पत्नी बोले इतना पैसा क्या करोगे? बोले ये, बोले 200 रुपया मंगा लो, 200 रुपया पकड़ो। कमाया किसने? पति, दिया पत्नी को। लेकिन पत्नी से जब पैसा निकालना चाहते हैं क्या कहते हैं? 500 रुपया मांग लो, 200 रुपया लो। लेकिन पति मान जाता है, मानता है कि नहीं? मानता है। सारे पैसा पत्नी को पास में। क्यों? उसको विश्वास है ये घर गृहस्थी को यही सब चला रही है, संभाल यही रही है, इसलिए विश्वास। कारण क्या विश्वास? क्योंकि पत्नी पति को सेवा करती है। इसलिए कहते गुरु सेवा अगर निष्कपट रूप में कोई करता है ना, क्या करते हैं? गुरुदेव भी अपना हृदय की सारे संपत्ति शिष्य को प्रदान कर देते, सब कुछ उसको बता देते हैं, है ना। इसलिए लेकिन उसका स्वभाव, अर्जुन सेवा कर रहा था गुरु जी को, लेकिन एकलव्य का भावना क्या था? बोले भावना ये था
अगर मैं शास्त्र शिक्षा सीखूंगा ना, ये अर्जुन को परास्त कर दूंगा, अर्जुन को परास्त कर दूंगा। लेकिन द्रोणाचार्य को ये पता, ये शूद्र जाति के, अगर कोई श्रेष्ठ विद्या प्रदान करूंगा, ये फिर क्या करेगा, ये इसको दुरुपयोग करेगा। इसलिए पहले जो मंत्री पद में, अभी तो जो जैसे तैसे व्यक्ति जो मंत्री पद में नियुक्त, पहले ऐसे नहीं होता था। जब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद में नियुक्त करते थे, ये कौन सा वंश में आया है, इसका वंशावली कहाँ है, वो चीज़ को देखते थे, तब भी उनको कोई श्रेष्ठ पद दिया जाता। क्यों? सबसे श्रेष्ठ पद मिलेगा, बैठ करके ऐसे नहीं उल्टा पुल्टा काम करना शुरू कर दे, इसलिए देख कर करते थे। इसलिए द्रोणाचार्य ने देखा, वो इसीलिए अस्त्र विद्या सीखना चाहता है, अर्जुन को परास्त करना चाहता है। बोले हम क्षत्रियों को सिखाते हैं, तुमको नहीं सिखाएंगे। उसने किया बोले मेरे को सिखाएंगे नहीं, मैं सीख करके छोड़ूंगा। उसने गया द्रोणाचार्य के मूर्ति बना दिया, मूर्ति बना करके उनको गुरु मान लिया और उनको सामने धनुर्विद्या को प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करते 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 ऐसे प्रैक्टिस किया ना, एक दिन पांडव लोग जंगल में गए थे, इनको साथ में एक कुत्ता था। कुत्ता सामने सामने कुत्ता चलता है, जब भो 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 कर रहा था, एकलव्य क्रोधित होकर उठाया बाण, तीर उठाया और ऐसे तीर मारा, ऐसे सिखाता, कुत्ते का मुंह पूरा भर गया बाण से, लेकिन खोरच तो कभी नहीं हुआ। ऐसे उसने बाण मारे, वो कुत्ता सारे मुंह में बाण भरा हुआ वापस आया। अर्जुन ने देखा कौन ऐसे बाण मारा, कुत्ते के मुंह में खोरच तो कभी नहीं, लेकिन बाण से मुंह भरा हुआ, वो भो भो करना छोड़ दिया, हाँ भो भो नहीं कर पा रहे। तो अर्जुन जब गया, कौन ऐसे देखा, एकलव्य द्रोणाचार्य का मूर्ति बना करके वहाँ पर बाण को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा एकलव्य को, अर्जुन बोले तेरे गुरु कौन है? बोले मेरे गुरु द्रोणाचार्य। बोले द्रोणाचार्य? बोले हाँ, लेकिन द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है? अर्जुन। तो उन्होंने जो बाण मारे ऐसे, उसका मुंह में खर्च तक भी नहीं आया। अभी तक तो गुरुजी मेरे को विद्या सिखाए नहीं, कैसे विद्या? अभी वापस आया अर्जुन, जब आया बोले गुरुदेव आप कहते हो मैं आपका सर्वश्रेष्ठ शिष्य। बोले हाँ। बोले मेरे से भी अब तो आपका बड़ा शिष्य है। बोले कौन? बोले एकलव्य। कैसे? उन्होंने सारे बात को बताया ऐसे ऐसे। इतने में द्रोणाचार्य आए, आकर के एकलव्य को बोले तुम्हारी गुरु कौन है? बोले आप ही मेरे गुरु, देखो आपका मूर्ति बना हुआ, आपको रख करके मैंने प्रैक्टिस करता हूँ, हैं? बोले देखो नियम है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरुदेव बताओ क्या गुरु दक्षिणा चाहते हो? बोले तुम्हारी जो सीधा हाथ का जो अंगूठी है ना, इसको काट करके दे दो। लेकिन एकदम काट दिया उसने, गुरु जी को काट करके दे दिया। साधारण लोग क्या समझते हैं, नहीं द्रोणाचार्य ने गड़बड़ी किया है, उनको गुरु मान कर प्रैक्टिस करते हुए सीखा और उन्होंने उनका अंगूठा ले लिया। बोले अंगूठा क्यों ले लिया? आप देखना जब तीर चलाते हैं ऐसे पकड़ करके तीर चलाते हैं, कहाँ खींचते हैं? इसी अंगुल से पकड़ कर तीर को ऐसे खींचते हैं। लेकिन अगर अंगुल नहीं रहेगा तो खींचेगा कैसे? फिर यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर इतना ताकत नहीं आएगा जितनी ताकत यहाँ पर आएगा। इसलिए उन्होंने वो अंगुल को काट लिया। बोले क्यों काट लिया? बोले ये मेरी तो सेवा की नहीं, और दूसरे जोर जबरदस्ती में मना करने पर भी उसने क्या किया, जोर जबरदस्ती उसने सीखा। सीख कर क्यों? मेरा जो सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन है उसको ये परास्त करना चाहता है। फिर सचमुच से एक दिन ऐसे हुआ, इसने पक्ष लिया दुर्योधन को, हैं? दुर्योधन का पक्ष लिया और दुर्योधन का पक्ष लेकर के कौरवों के साथ, पांडवों के साथ में युद्ध किया। बाद में अर्जुन ने उसको मारा। इसलिए यहाँ पर कहते पहला नंबर कहते जो शिष्य नाम में जो कलंक है, शिष्य से कहते हैं, लेकिन गुरु जी की विरोध में जो काम करते हैं कहते वो शिष्य नहीं। फिर उसको बोले और एक होता है तामसिक शिष्य, शिष्य भी तामसिक, राजसिक, हाँ सात्विक होता है। बोले तामसिक शिष्य, बोले कौन? उसका गुरुदेव उदाहरण देते हैं कर्ण। ये कर्ण गया किसको पास में, ये भी चाह रहा था अर्जुन को परास्त करेगा, इसका भी भावना ही था, क्योंकि अर्जुन का बड़ा नाम था ना, दुनिया जानता था अर्जुन जैसे गांडीवधारी कौन है? अर्जुन। अर्जुन जैसे कोई योद्धा जगत में कोई नहीं,
उसका नाम बड़ा था, वो भी अर्जुन को परास्त करना चाहता था, इसलिए गया गुरु जी के पास में। बोले गुरु जी किसको बनाए? साक्षात भगवान को गुरु बनाया हैं। कहते गए इसको पास, किसको पास में गए? परशुराम को पास में गए। और परशुराम उसको पूछे, क्योंकि वो ब्राह्मणों को ही विद्या सिखाते हैं, क्योंकि जो अब देखना जो जात का कुछ फर्क रहता है, जिस जात में जो जन्म लेता है ना उसको स्वभाव बेच रहता है। स्वभाव जो ब्राह्मण उनका हृदय में दया की भावना रहती है, हाँ। इसलिए अगर कोई अगर श्रेष्ठ वस्तु जैसे तैसे व्यक्ति को हाथ में देखो दुरुपयोग करेगा, कहते मैं बोले ब्राह्मण को क्षत्रिय को सिखाता हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण ना क्षत्रिय है, ब्राह्मण को सिखाता हूँ। उसने झूठ बोल दिया परशुराम के पास, बोले मैं हैं, कहते मैं ब्राह्मण हूँ, हाँ मैं ब्राह्मण हूँ बोल करके परशुराम से उन्होंने सारे विद्या को सीख लिया। जब सारे विद्या को सीख लिया, इतने में एक दिन क्या हुआ, ठाकुर को इच्छा है, एक दिन गुरुजी हैं उसको जंघे के ऊपर में सर रख करके सो रहे थे। किसके? कर्ण के। आए तो इतने में एक वज्र कीड़ा होता है ना, वो कीड़ा ने क्या कर्ण को जंघे के ऊपर जिसमें गुरुदेव सर रखकर सो रहे थे उसको ऊपर में आए और आ करके वो कीड़ा उसको पैर को काटने लगा। काटते 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 एकदम गड्ढे कर दिया। जब गड्ढे कर दिया खून बहने लग गए। वो बड़े कष्ट से सहन कर रहा था, लेकिन जब काटा, जब खून हो गया, वो खून चलते चलते जब परशुराम का शरीर में लगा, ठंडा लगा, तो गुरुदेव नींद खोल गया। नींद खोले तो खून की धारा बह रही और गुरु जी का शरीर में लथपथ हो गया। गुरुदेव बोले क्या हुआ? बोले कि कीड़ा ने मेरे पैर को काट दिया, आप सो रहे थे मेरे जंघे के ऊपर सर रख करके, मैंने देखा अगर आपको जगाएंगे तो गुरु जी का नींद खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने जगाई नहीं। परशुराम बोले तुम सही बताओ तुम कौन हो? तुम कभी भी तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी ये चीज को सहन नहीं कर सकता। कोई कीड़े तुम्हारे काटते काटते पैर को काट दे, खून बहे, कोई ब्राह्मण सहन कर सकता है? ये केवल क्षत्रिय ही सहन कर सकता है। तुम बताओ तुम कौन? तो डर के मारे बोल दिया मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। तो गुरुदेव ने अभिशाप दिया, तो देखो मैंने तुमको जो विद्या प्रदान की, जिस समय तुम्हारी अंतिम समय आएगा, युद्ध करते 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 जिस समय तुम्हारी मृत्यु का समय आएगा, उस समय में जो विद्या दिया ना, तुम्हारी विद्या निष्फल हो जाएगी, विद्या कोई काम तुमको नहीं करेगा। उन्होंने अभिशाप दे दिया। अर्जुन को साथ में युद्ध करते 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 आप लोग देखना क्या हुआ। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को अर्जुन के ऊपर मारने के लिए उन्होंने हाथ उठाया, ब्रह्मास्त्र को उन्होंने स्मरण किया। स्मरण करने पर वो ब्रह्मास्त्र आता है, आया नहीं अस्त्र, वो अस्त्र आया ही नहीं। क्यों? गुरु जी की अभिशाप था। इसलिए यहाँ कहते ये शिष्य कौन सा शिष्य है? कहते शिष्य तो है, लेकिन ये तामस की शिष्य है, ये शिष्य भी सही नहीं है। फिर उसको बाद में कहते फिर वो राजसिक शिष्य है, हैं राजसिक शिष्य है। कहते राजसिक शिष्य कौन है? तब वहाँ पर गुरुदेव ने फिर उदाहरण दिया, शिष्य बहुत तरह के शिष्य है। जैसे उदालक, उपमन्यु, इनका नाम सुने होंगे। उन लोगों ने भी गुरु जी की बड़ी सेवा की है, हाँ बड़ी सेवा की। जैसे उदालक, ये उदालक गुरु जी के पास में आए शिक्षा करने के लिए, ब्रह्म विद्या शिक्षा करने के लिए गुरु जी की बड़ी सेवा की। अभी पहले गुरु जी का सब खेत होता था, शिष्य लोग खेत में काम करते थे। बड़ी बारिश हो रही तो बोले बेटा जाओ, खेत में बारिश हो रही है, मेड़ को देखना, अगर टूट जाएगा तो पानी निकल जाएगा तो फिर खेती नहीं होगा, मेड़ टूट नहीं जाए उसको देखना। वो गया, जा करके देखा, कोशिश किया मेड़ को सही करने के लिए। जितना वो मिट्टी रखते हैं ना, वो क्या होता है पानी का बहाव से सबके सब बहते हुए जा रहे। जब किसी तरह से मेड़ को सही नहीं कर पाया, लास्ट में वो लेट गया, पूरा लेट गया। तो अभी पानी बंद हो गया, लेकिन गुरुदेव ने देखा भैया क्या हो गया, शिष्य आया नहीं, क्यों क्या हो गया, शिष्य का आया नहीं। गुरुदेव ढूंढते आया, देखा जो उदालक था वो एकदम मेड़ बन पर के लेटा हुआ, बारिश ऊपर से हो रही है,
ठंडा है, बारिशी, और पानी एक तरफ में, उसका शरीर एकदम सफ़ेद बन गया, सफ़ेद हो गया, लेकिन तब भी लेटा हुआ था। क्यों? गुरु सेवा के लिए। अगर पानी चले जाएगा तो क्या होगा? खेती नहीं होगा। गुरुदेव उसकी सेवा की भावना देखकर कितने खुश हो गए। बोले जा बेटा, तुम्हें मैं आशीर्वाद देता हूँ, सब तुम्हारे हृदय में सब तत्व ज्ञान स्फूर्ति हो जाएगा, सारे तत्व। गुरुदेव कृपा किया तो उसके हृदय में। लेकिन वो कौन सा पद चाहता था, क्या चाहते थे? हाँ, लास्ट में जाकर के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, हैं, नहीं तो हमें कोई मोक्ष फोक्ष मिल जाएगा, यही चीज़ है। कहते ये भी शिष्य है, लेकिन इस शिष्य होने पर भी, लेकिन उनको कौन सा विद्या हुई? ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। फिर उसको उदाहरण देते, फिर एकलव्य, एकलव्य हमारे नहीं, कहते ये आरुणिक हैं, कहते आरुणिक भी गुरु जी का सेवा किया है। उपमन्यु, कहते उपमन्यु भी सेवा किया है। उन्होंने कैसे सेवा की? गुरुदेव बोले जाओ बेटा, तुम क्या करो, गैया चराओ। गैया चराने के लिए गए। गुरु जी कोई खाना नहीं, गुरुदेव परीक्षा कर रहे थे, गुरु जी कोई खाना नहीं देते हैं। जब इतने में वो क्या करता है, जो गैया का जो दूध है ना, वो गैया का दूध थोड़ा पी लेता है। गुरुदेव देखा, बोले तेरे कभी तो खाना देता ही नहीं, लेकिन तेरा शरीर हृष्ट पुष्ट कैसे? बोले गुरुदेव मैं गैया का दूध पी लेता हूँ। बोले नहीं, गैया का जो दूध है ना बछड़े के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, खबरदार दूध नहीं पीना। ठीक गुरुदेव, लेकिन तब भी देखा शरीर हृष्ट पुष्ट है। बोले बेटा तेरे को तो खाना नहीं देता हूँ, तुम्हारे शरीर सही कैसे? बोले गुरुदेव जब बछड़े दूध पीते हैं ना, उसका दोनों साइड से झांक निकलता है, हैं? अब जब दूध पीते हैं उसका झांक निकल, बोले उसको मैं खा लेता हूँ। बोले देख, वो बछड़े जानबूझ करके तेरे को खाने के लिए जाता, झांक बनाते हैं, खाना नहीं। अभी उसको भी खाना बंद कर दिया। फिर खाएगा क्या? भूख लगा, जगह आकंद का पेड़ देखे, आकंद का पेड़ देखे, उसको तोड़ दो, उसको दूध जैसे निकलता है, लेकिन जहर है। उसने क्या किया, भूख लगा तो उसको खा लिया, खा लिया तो उसका आँख अंधा हो गया, तो जहर है। अंधा हो गया तो उसने कुएं में गिर पड़ा, कुएं में गिर पड़ा। गुरुजी ने देखा, उपमन्यु तो आया नहीं। ढूंढते ढूंढते गुरुदेव आए, बोले उपमन्यु तुम कहाँ हो? उपमन्यु बोले गुरुदेव हम कुएं में पड़ा हुआ। बोले कैसे? बोले ऐसे ऐसे। तो गुरुदेव प्रसन्न हो गए, उसको निकाले, और निकाल करके उसको क्या किया, उनको आशीर्वाद दिया, जा बेटा सारे शास्त्र ज्ञान तुम्हारे हृदय में भी स्फूर्ति हो जाएगी। कहते इन्होंने भी ठाकुर सेवा किया, गुरु जी की सेवा इन्होंने भी किया है, लेकिन करने पर भी उनको लक्ष्य किया वही ब्रह्म तक जाना है, वही ब्रह्म विद्या ब्रह्म तक जाना है। इसलिए कहते ये कौन है? कहते ये जो शिष्य लोग है, कहते ये हैं, कहते ये राजसी के शिष्य लोग हैं। इसलिए गुरुदेव ऐसे करते कर धीरे 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 उदाहरण देते हैं। फिर कहते भैया निर्गुण शिष्य कौन है? इससे जो अतीत, कहते तामसिक, राजसिक और सात्विक, कहते निर्गुण से वो कौन है? तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया है, कहते ये सुदामा जी। हाँ, सुदामा जी अपना गुरु गृह में गए और गुरु गृह में जाकर गुरु जी को सेवा किया, गुरु जी को खूब सेवा किया। कृष्ण गुरु जी दोनों को बोले, गुरु माता बोले बेटे रोसई बनेगा, जाओ लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी तो लेकर के सर पर इकट्ठे किए तो बड़ी तेज बारिश हुई। बारिश हुई तो चारों तरफ में पानी पानी भर गया, पता नहीं चल रहा है गड्ढा कहाँ पर, ऊंचा कहाँ पर। और लेकिन लकड़ी का जो गठिली सर से नीचे नहीं गिरा रहे। बोले क्यों? गीला हो जाएगा तो फिर गुरु माता रोसई कैसे बनाएगी, फिर ठाकुर को सेवा कैसे लगेगा। अभी शाम हो गया, आ ही नहीं रहा है कृष्ण सुदामा। गुरुदेव ढूंढते ढूंढते आए, जोर से बोले हाँ सुदामा कृष्णा तुम कहाँ हो? बोले गुरुदेव हम यहाँ पर। वहाँ क्या कर रहे हो? देखा दोनों ठिठुर रहे। कौन? भगवान सुदामा हैं, और जिनके एक इच्छा होने पर विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाएगी, लेकिन उसमें ठिठुर रहे हैं। बारिश ही हो रहा है लेकिन गठिली को सर से नहीं उतारे, सर पर रखे, क्यों? गीला हो जाएगी। इतने में गुरुदेव उनकी सेवा की भावना देख करके इतने खुश हो गए, दोनों का सर पर हाथ रख बोले जाओ बेटे तुम्हारे हृदय में सारे तत्व ज्ञान की स्फूर्ति हो जाएगा। है, और गुरु जी का आशीर्वाद हुआ ना, इसलिए कृष्ण वहाँ पर कह रहे हैं सुदामा जी को, जब सुदामा
आए कृष्ण से मिलने के लिए। बोले सुदामा एक बात याद है? बोले बताओ गुरु। क्या? बोले जब हम दोनों, गुरु माता हमको लकड़ी भेजने के लिए बोला था और ये स्थिति आ गई, गुरुदेव जब ढूंढते ढूंढते आए, आपको याद है गुरुदेव कैसे कृपा किए थे? तब कृष्ण कहते हैं ना अहम इज्जा प्रजाति तपस उपशमनवा तुष्य अहम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया जता। कहते हैं सुदामा, गुरु सेवा को द्वारा मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, इज्जा पूजा पाठ को द्वारा इतना संतुष्ट मैं नहीं होता हूँ। कहते इनको जो भक्ति है, कहते इनका भक्ति कैसे है? इनका भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, हैं? लेकिन ये भक्ति होने पर भी गुरुदेव कहते हैं, लेकिन सुदामा तो कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन लास्ट में क्या दिया ठाकुर जी? उनको धन दौलत दे दिया ज़्यादा। देख रहे, बोले जाओ धन दौलत में रहो। अरे कौन सा भगवान को? द्वारकाधीश भगवान को प्राप्त किया। हाँ, द्वारकाधीश भगवान को कहते तो उसको ऊपर में और श्रेष्ठ दिखाया। जो गुरुजी जैसे श्री रूप गोस्वामी, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन लोगों ने भी गुरुजी किए हैं। लेकिन इनको कौन सा कृष्ण मिला? उनको कृष्ण एक तो ब्रजनंदन कृष्ण मिले। केवल इतना नहीं, फिर इनको राधा रानी की अनुगत्य में, राधा रानी किंकरी बन करके उन्होंने किसकी सेवा की? उन्होंने श्री सेवा की, राधा जी के अनुगत्य में श्री श्याम सुंदर की सेवा की। कहते इनके जो शिष्य जो भक्त है, ये सर्वश्रेष्ठ भक्त है। इसलिए यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कारण गुरु सेवा द्वारा अनायास से सर्वसिद्धि आया था कि बोले गुरु हाँ सदैव सुखेन सर्वसिद्धार्थ मितोपदेश व्यंजित। इसलिए गुरु जी की कृपा से ही जीव को सर्वसिद्धि गुरु जी की सेवा से ही प्राप्त होता है। ठीक है। निताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि गौर प्रेमानंदे।